हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 8, ट्रिगोनोमेट्री। 10वीं में ट्रिगोनोमेट्री का केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है वो 3 अलग अलग छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। और ये जो आप ऊपर वर्ड देख रहे हैं ना, ये ग्रीक वर्ड होते हैं, और ग्रीक का जो मतलब इंग्लिश में निकाला गया है वो नीचे लिखा हुआ है। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, और मेट्रोन मतलब मेजर। तो अगर हम इस पूरे वर्ड का मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ 3 साइडों की मेजर, 3 साइडों को नापना। और 3 साइड किसके अंदर होती हैं? ट्राइंगल के अंदर होती हैं। और क्योंकि हम 10वीं में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो पूरी 10वीं क्लास में चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ जो ट्राइंगल हमें पढ़ाया जाएगा वो कैसा ट्राइंगल होगा? राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री किसकी स्टडी होती है? ट्राइंगल की तीनों साइडों की। ये डेफिनेशन है। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, उसकी स्टडी करने को क्या बोला जाता है? ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है। ये ट्राइंगल की साइड है ये, ठीक है, और ये इसके एंगल्स हैं। तो एंगल्स के और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। अब जो जो चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी ट्रिगोनोमेट्री में, उनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें समझना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। आपने इनके नाम पहले भी सुन रखे होंगे: साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं। लेकिन इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्यों कहा जाता है, इनका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्यों पड़ा, उसको समझ लेते हैं। द रेशोज़ ऑफ साइड ऑफ राइट ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। रेशोज़ ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की जो साइड हैं उनके रेशो किसके रेस्पेक्ट में? एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में कहलाते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ असल में क्या होते हैं? ट्राइंगल की साइडों के रेशो होते हैं। मान लो कि ट्राइंगल की ये साइड हमने ले ली, थोड़ा ऊपर करते हैं। ट्राइंगल की ये साइड हमने ले ली ए बी, और एक ये साइड ले ली ए सी। तो क्या हो गया? साइड का रेशो निकल गया ना। और इन दोनों साइड का रेशो अगर हम किसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल है, एंगल ए, तो जैसे हमने इसको लिख दिया साइन ए, तो इसको क्या कहा जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है? जिसमें ट्राइंगल की साइडों का रेशो निकाला जाता है ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में। ये वाला एंगल कभी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एक्यूट एंगल ही लिए जाएंगे। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती रहेंगी, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो हमने सबसे पहली चीज़ समझी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट और सेक। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होते हैं इन्हें क्यों कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? क्योंकि ये ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके रेशो होते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और डिटेल में समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले पेज पर मैंने इस तरह से एक राइट ट्राइंगल बना दिया है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये इसके क्या हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। तो जब एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में साइडों के रेशो निकाले जाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़। फिर से समझिए, किसी भी राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में जब साइडों के रेशो निकाले जाएंगे तो उनको कहा जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़। फिलहाल हम एंगल ए पर फोकस करते हैं। एंगल ए के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये काम करेगा बेस का। और हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने होता है। आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि किसी भी राइट ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती हैं: परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। आमतौर पर आप बिना सोचे समझे यहाँ पर बेस लिख दिया करते थे अब तक, लेकिन अब जो भी एंगल आप लेंगे उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर लिया जाएगा, बेस उसके बराबर में लिया जाएगा,
और हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने। अब मान लो अगर हम एंगल सी पर फोकस करें, अगर हम एंगल सी पर फोकस करते हैं तो एंगल सी के ठीक सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहता है। जहाँ 90 है उसके ठीक सामने हाइपोटेनियस होगा, जहाँ 90 उसके ठीक सामने हाइपोटेनियस। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर आप एंगल ए पर फोकस कर रहे हैं तो उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अगर आप एंगल सी पर फोकस कर रहे हैं तो उसके ठीक सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। तो पहले आपको अपना फोकस बताना पड़ेगा, आप एंगल ए पर फोकस कर रहे हैं या फिर एंगल सी पर फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में वैसे लिखा हुआ रहता है कि वो किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, कौन से एंगल पर, सी पर करेंगे या ए पर। तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन सॉरी ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, लेकिन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है किस पर, रेफरेंस एंगल पर, कौन से एंगल का रेफरेंस दिया गया है। अगर एंगल ए का रेफरेंस दिया गया है तो उसके ठीक सामने ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन अगर एंगल सी का रेफरेंस दिया गया है तो उसके ठीक सामने ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम सवाल करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि 90 के एंगल के ठीक सामने हाइपोटेनियस होगा, ये फिक्स है। लेकिन ये दोनों आपस में बदलते रहेंगे, ये डिपेंड करेगा किस पे, रेफरेंस एंगल पर। रेफरेंस एंगल अगर ये है तो उसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और रेफरेंस एंगल ये है तो उसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का काफ़ी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने समझा रेफरेंस एंगल के बारे में। तो हमारे किसी भी सवाल में दिए गए राइट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेंगे, रेफरेंस एंगल पर। सवाल में किस एंगल पर फोकस किया गया है, तो मैंने रेफरेंस एंगल के बारे में यहाँ पे लिख दिया है। इन अ राइट ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड द साइड अपोजिट द एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड द बेस। तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और इस एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होगी उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो सवाल करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा परपेंडिकुलर का और बेस का। ये हमेशा फिक्स रहता है, इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे उन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पीछे स्टडी की थी उनको समझ लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफरेंस एंगल को। इसकी जगह ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। 3 ये होते हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल मतलब इनका उल्टा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। क्योंकि हम इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कह रहे हैं, ये ट्राइंगल की साइडों के रेशो होते हैं। तो जो साइन थीटा है वो कैसे होगा, मैं यहाँ पर एक और राइट ट्राइंगल बना देता हूँ, और उसमें जो रेफरेंस एंगल है वो यहाँ पे ले लेता हूँ थीटा। 90 ये है, 90 के ठीक सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। थीटा के ठीक सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और थीटा के एडजेसेंट में, रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होगी उसको क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, इन सब के फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और थीटा यहाँ पर रेफरेंस एंगल था, अगर थीटा हम वहाँ पे ले लेते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये क्या बन जाता, बेस बन जाता। ये 6 के 6 फार्मूले आपको याद करने ज़रूरी हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, ठीक है। वैसे तो ये आराम से याद हो जाते हैं, इधर के 3 याद कर लो, उधर के 3 तो रेसिप्रोकल ही होते हैं उनके, ठीक है। जैसे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब इनके रेसिप्रोकल होते हैं। इसके अलावा आप इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पी बी पी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी।
ठीक है। आम भाषा में इसको याद करने के लिए ऐसे कहा जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बना रखी हैं। ठीक है, लेकिन आप फोकस से याद करेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगी तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी जो 2 पेज पढ़े हैं मैं एक बार रिवाइज़ करवाता हूँ इनको। तो हमने पहले पेज पर तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लिया था, उसकी डेफिनेशन क्लियर कर ली थी। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल की 3 साइडों की मेजर, और 10वीं में हम केवल किस पे फोकस करेंगे, राइट ट्राइंगल के ऊपर। फिर हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, और ये रेशो ट्राइंगल की साइडों के रेशो होते हैं, जैसे कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इस तरह से ट्राइंगल की साइडों के रेशो होते हैं। टोटल 6 होते हैं। अगले पेज पर इनके बारे में हमने और समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, रेफरेंस एंगल की, क्योंकि एंगल के बदलने से क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। तो सवालों में गलती ना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा कि रेफरेंस एंगल क्या है। उसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिखे, किसका क्या फार्मूला होता है वो लिख दिया, आसान तरीके से याद करने के लिए ये हमने लिख दिया। और क्योंकि मैंने बताया आपको कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप कोसेक को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा ऊपर करते हैं। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो एक्सरसाइज करने से पहले अगर इन बेसिक चीज़ों को समझ लिया जाए तो एक्सरसाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो शुरू, उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।